हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूँगा, यदि आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना में आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप राजमिस्त्री का काम जानते हैं, यदि आप नाई है, यदि आप कुम्हार है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस योजना में। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पहला स्टेप होता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। सेकेंड स्टेप में आपका वेरिफिकेशन होगा, जो कि यदि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपके ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान है, मुखिया है, वो आपका वेरीफाई करेंगे, तब जाकर के आपका पेपर जो है आपका आगे बढ़ेगा। यदि आप नगर निगम या फिर नगर परिषद से आते हैं तो नगर पालिका से आपको कॉल जाएगा, फिर आप सही सही काम बता देते तो आपका अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद फिर आपको आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो। उसके बाद फिर 15,000 रुपये का एक ई वाउचर मिलेगा, जिसमें आप जिस भी काम के लिए आप अपना अप्लाई किए हैं उससे रिलेटेड टूल्स खरीद सकते हैं। वो टूल्स खरीदने के बाद फिर आपको जो है 1 लाख रुपए मिलेगा, जो कि 1.5 साल के लिए होगा। और इसका जो ब्याज आपको लगेगा 5% लगेगा, जो कि सालाना होगा। जैसे ये पैसा आपका चुकता हो जाता है फिर उसके बाद 2 लाख रुपए मिलेगा, जो कि 2 साल के लिए होगा। यही वो स्कीम है जो कि पीएम मोदी की तरफ से इस योजना को लॉन्च किया गया है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि बसुधा केंद्र जहाँ पे भी है, सीएससी सेंटर, वहाँ पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, बाद आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, और साथ साथ पैन कार्ड अगर है तो भी काम चल जाएगा, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, ऑप्शनल में रहता है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट के साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं। और साथ साथ आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि अभी प्ले स्टोर पे भी इसका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे आप यूज कीजिएगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। मोबाइल में यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करने के जैसे पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च कीजिएगा, देख पा रहे कि पीएम विश्वकर्मा योजना का यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पीएम विश्वकर्मा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखा देगा। पहला इंटरफेस इस तरीके से, सेकेंड में इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से इसका पूरा डिटेल्स आता है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल होने में जो भी आपको टाइम लगेगा पूरा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ओपन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट होने तक आपको इंतजार करना है। पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। यदि आप इसमें जानना चाहते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो हाउ टू रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेप दिख जाएगा कि किस तरीके से आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। जैसे आप होम पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से, फिर से वापस आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन दिखाई दे रहा है, लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, और नीचे में सीएससी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन बेनिफिशियरी के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से यहाँ पे आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें अपना मोबाइल नंबर टैप कर देना है, जो कैप्चा है वो टैप कर देना है, लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। याद रखना है कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर यहाँ पे आपको टैप करना है। लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपके दिए गए मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे टाइप कर देना। ओटीपी टाइप करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स आ चुका है। आपको मैरिड स्टेटस जो है इसके ऊपर में क्लिक कर देना। अगर मैरिड है या फिर अनमैरिड हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मेल फीमेल जो भी वो सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यदि दिव्यांग है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना। बिजनेस इन सेम स्टेट तो आपको यस कर देना है। और आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, इसको भी यस कर देना है। यदि आप मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। पैन कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है आपके पास में तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे में आपके राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स आ जाता है, तो इसको इसी तरीके से रखना है। अब यहाँ पे सेम एस आधार एड्रेस, यदि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी जगह पे आप हैं तो आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। अगर नगर निगम से आते हैं, नगर पालिका से आते हैं तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट नेम के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगर नगर निगम या फिर नगर पालिका से आते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। काम का कैटेगरी दिया हुआ है तो आप देख पा रहे कि नाई है, बोट मेकर है, लोहार है और कारपेंटर है। उसके बाद फिर यहाँ पे चर्मकार है, जैसे जूता चप्पल डॉल मेकर। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे कि
मछली का जो जाल बनता है वो है। उसके बाद फिर मालाकार है, सोनार है और हैमर एंड टूल किट है। उसके बाद लॉक स्मिथ है, राजमिस्त्री है और कुम्हार है। उसके बाद फिर मूर्तिकार है, टेलर दर्जी, यदि आप दर्जी का काम देना चाहते हैं। नीचे में धोबी का भी है। तो यहाँ पे सब ट्रेड के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि इसमें कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे में इस बॉक्स के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इस बॉक्स के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ पे सेमस आधार एड्रेस, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आप कहीं दूसरे जगह पे रह रहे हैं, आपके आधार कार्ड पे कुछ और एड्रेस है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे आधार का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो पहला स्टेप आपका बनता है कि पहले इसको सेव कर लीजिएगा। जो भी डिटेल्स आप इसमें सेलेक्ट किए हैं वो आपका इसमें सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो बैंक का नाम है, जिस सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी बैंक में आपका खाता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी बैंक सेलेक्ट किया उसका यहाँ पे एफसी कोड टाइप कर देना है। एफसी कोड टाइप कर यहाँ पे सर्च के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ ब्रांच के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका एफसी कोड रहेगा आपके ब्रांच का वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद जो अकाउंट नंबर वो टाइप कर देना है, इसे रिपीट कर देना है। टाइप करने के यहाँ पे ये जो ऑप्शन है डू यू वांट टू क्रेडिट सपोर्ट, इसको आपको इनेबल कर देना है, यस कर देना है। इंटर अमाउंट में आपको कम से कम यहाँ पे 50,000 लिख सकते हैं ऊपर, और मैक्सिमम आप 1 लाख तक इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 लाख दे देते हैं, उससे ज़्यादा का यहाँ पे आएगा नहीं। सेलेक्ट प्रीफर बैंक टू टेक लोन, आप जो है कोई अगर स्पेशल बैंक लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम रखना है। अब यहाँ पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इस जो ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको टिक लगा देना है। यदि आप पहले से कोई लोन लिए हुए, यदि आप इस डिटेल्स को भरना चाहते हो तो भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको फिर से सेव के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर में क्लिक कीजिएगा फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फिर से यहाँ पे इस सभी ऑप्शन के ऊपर में आपको टिक लगा देना है। फिर से यहाँ पे आपको सेव के ऊपर में क्लिक कर देना है और फाइनली यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आप बैक आना चाहते हो तो यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक करके फिर से वापस आप बैक भी आ सकते हैं। कोई भी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, सारा चीज़ इसमें आप कर सकते हैं। 4 स्टेप में आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको देना है, क्रेडिट सपोर्ट डिटेल्स देना है, स्कीम बेनिफिट देना है और डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा। आखिरी में इस बॉक्स के ऊपर में आपको टिक लगा देना है। इस बॉक्स के ऊपर में जैसे आप टिक लगा देते हैं यहाँ पे आपको सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तब जाके यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। हालांकि अभी एरर ही चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबमिट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग है, नीचे में आ रहा है प्लीज़ लॉगिन विथ CSC। तो आपको कम से कम एक बार ज़रूर CSC सेंटर में विजिट करना ही पड़ेगा। यदि आप इतना सारा डिटेल्स फिल भी कर लेते हैं तो आपका सारा काम किया हुआ रहेगा। तो आप सिर्फ अपना eKYC एक बार कंप्लीट कर लीजिए। आधार और मोबाइल लेकर के जाना CSC सेंटर में, वहाँ पे फिर बोलना आपको अपना कि PM विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करेंगे। बस एक स्टेप आपका बचा हुआ है, वहाँ पे आप अपना KYC कर लीजिएगा और इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको भी आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपके मोबाइल पे एक कॉल आएगा जिस पे आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा कि अब बोलेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो जो भी काम आप इसमें दिए हैं वही चीज़ आपको बताना है, तो कैंसिल भी हो सकता है। ये चीज़ खास आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।